ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जानते हैं सिंदूर किस दिन नहीं लगाएं और कैसे लगाएं। इसके साथ ही सिंदूर लगाने की शुरुआत की एक कहानी। हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार हर विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि सिंदूर ही एक सुहाग की निशानी होता है। साथ ही महिलाएं सिंदूर अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। मांग में सिंदूर भरने से पति के भाग्य पर बुरा असर हट जाता है। एक विवाहित महिला के लिए अपने सुहाग के प्रति प्यार, लगाव और लंबी उम्र की कामना के लिए होता है। शादी के बाद स्त्रियों को सिंदूर कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। सभी विवाहित और सुहागिन महिलाएं हमेशा सिंदूर लगाती रहती हैं, परंतु कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब उन्हें सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। हिंदू धर्म में कभी कभी सिंदूर लगाना वर्जित किया गया है। वो कौन से क्षण हैं जिस दिन महिला को मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए? महिलाओं में मासिक धर्म आना एक सामान्य प्रक्रिया है। उस समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीरियड के दौरान महिला अपवित्र मानी जाती हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में किसी भी विवाहित और सुहागिन महिला को इस दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, जिससे सिंदूर अपवित्र ना होने पाए। यही एक समय होता है जब महिला को सिंदूर लगाने से वर्जित किया गया है। इसके अलावा जीवन में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन महिला अपनी मांग में सिंदूर ना लगाए। एक विवाहित महिला जब सिंदूर लगाती है तो उसको सिंदूर लगाने से पहले ये ध्यान देना आवश्यक है कि सिंदूर किस प्रकार लगाना है। आप अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं तो सिंदूर भरते वक्त माता पार्वती का ध्यान अवश्य करना चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। यदि आप ऐसे ही सिंदूर लगा लेती हैं तो आज से ये काम अवश्य करें। माता पार्वती का ध्यान सिंदूर लगाते समय जरूर करना चाहिए। इससे आपको पति के प्रति प्रेम होगा और पति की आयु भी लंबी होगी। अधिकांश विवाहित महिलाएं अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर भर लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और कुछ महिलाएं उल्टे तरफ सिंदूर लगाकर फिर उसको ढक देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका भी आपके पति पर गलत प्रभाव पड़ेगा। मांग का सिंदूर छुपाने से कहते हैं पति का मान सम्मान भी छुप जाता है। इसलिए कभी भी अपनी सिंदूर भरी मांग को ना छिपाएं। कुछ महिलाएं जो मांग में सिंदूर चुटकी भर रख लेते हैं, वो भी गलत है। अपनी ऐसा नहीं करना चाहिए। लंबी मांग भरने का प्रयास करें। इससे आपके पति का मान सम्मान, इज्जत बढ़ेगा, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। और कभी भी किसी महिला को मांग में सिंदूर थोड़ा नहीं भरना चाहिए, बल्कि लंबी मांग सिंदूर से भरनी चाहिए। इससे आपके पति के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए छोटी लाइन में सिंदूर ना करें। सिंदूर लगाते समय अगर आपके नाक के सीध में ही सिंदूर होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाने से पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदलता है। पति परेशानियों से भर जाता है और जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यदि आप भी अपने पति की भलाई चाहते हैं तो हमेशा नाक की सीध में सिंदूर मांग में लगाएं। अक्सर कुछ महिलाओं को देखा गया है कि वे हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही सिंदूर से मांग भरती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं केवल तीज त्योहारों पर ही सिंदूर लगाती हैं। ये भी गलत है। यदि आप प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं तो पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम रहेगा और पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भाग्य भी चमकेगा। इसलिए कभी कभी सिंदूर लगाने से बचें। इसके विपरीत प्रतिदिन सिंदूर लगाने का प्रयास करें। विवाहित महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान देती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो बिना नहाए मांग में सिंदूर भर लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। और भूल कर भी किसी दूसरी महिला का सिंदूर
ना प्रयोग करें और ना ही आप शेयर करें। ऐसा करने से आपके पति का प्यार आपसे हटकर पति दूसरी औरत के सानिध्य में जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर गिर जाता है और उस गिरे हुए सिंदूर को फिर उसी डिब्बी में नहीं रखना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर का कभी भी मांग में प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे मांग नहीं भरना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर को यदि आप मांग में भरती हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अपशकुन लेकर आएगा। इसलिए ज़मीन पर गिरा हुआ सिंदूर ना लगाएं, उसे बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। जिनकी नई नई शादी हुई हो या हालांकि सभी महिलाएं विवाह हो जाने के बाद पति से सिंदूर नहीं लगवाती हैं, जबकि एक विवाहित महिला को चाहिए कि कम से कम तिथि त्योहार पर अपने पति से ही मांग भरवानी चाहिए। और यदि शादी के बाद महिलाएं अपने पति से हफ्ते में एक बार अथवा महीने में एक बार अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो पति के द्वारा भरा गया सिंदूर आपके लिए महत्व बढ़ा देता है। एक विवाहित महिला की मांग में सिंदूर हमेशा उसका पति विवाह के समय भरता है और जो सिंदूर बचता है उसे सिंदूर को विवाहित महिला को चाहिए कि कुछ दिन लगाए। नवविवाहित शादी की लड़कियां या महिला जो हैं उन्हें या तो सवा महीने या साल भर तक लगाना चाहिए। उसके बाद उसको संभाल कर रखें। ऐसा करने से पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में खुशियां मिलती है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने की शुरुआत की कहानी। वीरा नाम का एक भील था। उसकी पत्नी धीरा जो बहुत खूबसूरत थी। उसके अंदर वीरता और धीरता दोनों थी। जितनी सुंदर थी उतनी ही बहादुर थी। दोनों का विवाह हुआ था। दोनों साथ साथ जीना शुरू किए। दोनों भील थे, शिकार पर जाते। जिंदगी जंगलों में घूमते छानते बीतती थी। वीरा के साथ हमेशा धीरा होती थी। पूरे जंगल में इस जोड़ी की खुशबू फैल गई थी। लेकिन दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर सुंदरता से जलन होती है या फिर हर सुंदरता पर कब्जा करना चाहते हैं। सो उस इलाके का दुर्दांत डाकू कालिया उनके सुखमय जीवन से हैरान रहने लगा। उसने सोचा कि किसी तरह वीरा को अगर मार दें तो धीरा उसकी हो जाएगी। एक दिन दोनों शिकार पर गए हुए थे। कोई शिकार नहीं मिला। दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन नसीब में कुछ नहीं आया। मारे थकान के दोनों एक पहाड़ी के पास बैठ गए। कुछ देर में उन्हें नींद आ गई। जब नींद खुली तो दोनों ने देखा कि रात होने वाली है। फैसला हुआ कि आज रात यहीं कंदमूल फल खाकर काटी जाए। वीरा और धीरा दोनों वहीं बैठ गए। वीरा ने कहा कि प्यास बहुत लगी है, मैं पास के जलाशय से पानी ले आता हूँ। और धीरा वहीं रह गई। वीरा पानी लाने चला गया। वीरा थोड़ी ही दूर रास्ते पर जा रहा था कि कालिया अपने शिकार पर नजर लगाए हुए बैठा था। उसे बढ़िया मौका मिला। उसने वीरा को टोका, कौन है तू, कहाँ जा रहा है? वीरा ने कहा कि पानी लेने जा रहा हूँ। कालिया बदतमीजी पर उतारू हो गया। वीरा लड़ना नहीं चाहता था लेकिन कालिया तो इरादा करके आया था कि वो आज वीरा को मारकर धीरा को अपना लेगा। वीरा के न चाहने पर भी कालिया ने वीरा पर हमला कर दिया। वीरा घायल अवस्था में असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। कालिया शिकार कर लेने की खुशी में दहाड़ मारकर हंसने लगा। इधर चौकन्नी धीरा उसकी दहाड़ सुनकर वीरा को खोजती हुई उधर आई। उसने दूर से देखा कि वीरा निढाल पड़ा हुआ है। डाकू कालिया खुशी में हंसे जा रहा है। धीरा की धमनियों में गर्म खून बहने लगा। बड़े धीरता के साथ उसने अपना हंसुआ संभाला। चीते की फुर्ती से वो कालिया पर टूट पड़ी। कालिया इस हमले के लिए एकदम तैयार नहीं था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही हंसुआ उसके गले पर आघात कर चुका था। थोड़ी देर पहले वो खुशी में दहाड़ छोड़ रहा था लेकिन अब वो पीड़ा से कराह रहा था। उसने उठने की 2-3 कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। वो आखिरी सांसें गिनने लगा। इसी बीच वीरा को होश आ गया। उसने चेतना में आते ही देखा कि उसके सामने धीरा खड़ी हुई है और डाकू जमीन पर लुढ़का हुआ है। उसे अपनी आंखों पर एकाएक विश्वास नहीं हुआ।
आश्चर्य की भी एक अवधि होती है। उसके बाद जानने को सच बचता है। फिर देखकर वीरा ने ये जान लिया कि वो जो कुछ उसने देखा है वो सब सच है। वीरा खड़ा हुआ अपनी पत्नी धीरा के पास गया। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। शरीर पुलकित हो रहा था। अपने शरीर से निकलता खून लेकर उसने धीरा की मांग में भर दिया। धीरा देखती रही। मारे स्नेह के उसने वीरा को लिपटा लिया। इस महामिलन को निकलते हुए सूरज ने भी सलाम किया। धन्यवाद। इस वीर गाथा के साथ लोक मान्यता है कि इसी समय से, इसी घटना से मांग भरने की प्रथा शुरू हुई।